एक आदमी को फिरौन के मकबरे में नीला सोना मिला। उसने सोने को बैग में डाला, एक टुकड़ा गिर गया। कीड़ा निकला और चुपचाप आदमी के खून में घुस गया। अगले पल उसे तेज दाढ़ हुआ। कीड़ा खून चूस रहा था। दाढ़ सहन न कर पाने पर उसने जान देने का फैसला किया। उसी समय उसके साथी को एक तबूत मिला। तबूत अनुबिस देवता के पैरों में दफन था। यह बताता है कि मालिक कोई साधारण व्यक्ति, वो या तो कुलीन था या एक बड़ा अपराधी। वो दूसरा था क्योंकि तबूत पर नाम नहीं लिखा था। एवलिन को तला जाना पहचाना लगा। उसने बॉक्स निकाला। बॉक्स वास्तव में चाबी निकला। उन्होंने मम्मी को खोला जो ताजी लग रही थी। यह 3000 साल पुराना महायाजक, उसका फिरौन की प्रिया से संबंध था और उसने फिरौन को मारा। सजा में उसे अमर होने का श्राप दिया गया। इम्होतेप ने लिखा, मृत्यु केवल शुरुआत है। वे अर्थ न समझकर फिर आने का निर्णय लिया। तभी काले कब्दों में लोगों ने हमला किया। वे फिरौन के रक्षक थे। उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन खोज दल ने चेतावनी को नजरअंदाज। अगले दिन उन्हें एक खजाना मिला। तेजाब निकला। नेताओं को सिर्फ खजाने की चिंता थी। खजाने पर एक श्राप लिखा था, जो भी खोलेगा मर जाएगा। अचानक हवा चली, मजदूर भाग गए, श्राप अधूरा रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बॉक्स खुलेगा तो सील की गई बुरी आत्मा श्राप तोड़कर वो बॉक्स खोलने वालों को मारकर उनके अंग और रक्त लेकर पुनर्जीवित होगी। श्राप सुनकर बेनी दर से भाग गया। पूंजीपाती श्राप में उन्होंने बॉक्स खोला जिसमें मृतकों का काला सोना और एक निषिद्ध पुस्तक थी। पुरातत्वविद इसे अमूल्य खजाना मानते थे। बॉक्स में 5 पवित्र जाल भी थे जिन्हें पूंजीपतियों ने, उन्हें नहीं पता था कि इनमें अनसुना के अंग थे। जमीन पर लौटकर कुछ लोग ओकॉनर पर हंसे, कहा कि मिली मम्मी को सुखाकर जलाओ लकड़ी के रूप। ओकॉनर केवल मुस्कुरा सका। तभी एवलिन आई। उसने इमर्टन के तबूत में स्कारब बीटल पाया। उसने अनुमान लगाया कि इमर्टन को बुराई का, अगर मृत पापी पुनर्जीवित होता तो बड़ी रात में एवलिन चुपके से पुरातत्वविद से काला सोना ले आई, अनजान की वो तबाही मचाने वाली है। पुरातत्वविद एवलिन को मंत्रा पढ़ने से रोकना चाहते थे। इमर्टन जाग चुका था और तबाही शुरू हो गई थी। अचानक हवा में टिड्डियों के झुंड दिखे। सब घबरा कर भागे, सिवाय पुरातत्वविद के जो शांति से काला सोना उठा लाए। कहते हैं 25 साल पहले इस दृश्य की शूटिंग में असली टिड्डियां इस्तेमाल की। अभिनेता की प्रतिबद्धता सराहनीय थी। चश्मे वाला आदमी गिर, उसका चश्मा टूट गया। वो ठीक से देख नहीं पा रहा था और 11 मृतक उसे घूर रहे थे। दूसरी ओर एवलिन और 2 अन्य भी खतरे में थे। बहुत सारे स्कारब निकल आए। भूखे स्कारब के लिए ये लोग स्वादिष्ट भोजन थे। हदबादी में तीनों सड़क किनारे कूदे। खुशकिस्मती से कीड़े सीधे चले, मुड़े नहीं। तीनों बच गए, पर एवलिन एक गुप्त कमरे में गिरी। वहां उसने चश्मे वाले आदमी को देखा। एवलिन खुश थी कि साथी मिला, पर चश्मे वाले ने उसे डरा दिया। उसकी आंखें और जीभ गायब हो गईं। और भी डरावाना कुछ बाकी था। ओकॉनर और जॉनथन गुप्त कमरे की तलाश में थे। पूंजीपाती ने स्कारब को वापस बुलाया। दोनों भागे। पीछे के मजदूर स्कारब का शिकार बने। अब एवलिन राक्षस से कोने में फंसी थी। इमर्टन ने उसे नहीं मारा, बल्कि चाहा कि वो उसकी बाहों में आए। तभी ओकॉनर पहुंच गया। ओकॉनर ने इमर्टन को गोली मारी। सबको भागने का मौका मिला। बाहर निकले तो काले आदमी से फिर मिले। वो गुस्से में था, सबको मरना होगा। लेकिन फेरो के अंगरक्षक के वंशज होने के नाते काला आदमी इमर्टन को खत्म करने का तरीका ढूंढने पर अड़ा था।